सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का 5th चैप्टर, इसका नाम है प्राइम टाइम। और इस चैप्टर की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम पेज नंबर 114 पे जो फिगर इट आउट है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वी सी दैट 2 इज अ प्राइम एंड ऑल्सो एन इवन नंबर। तो हमने देखा कि 2 प्राइम भी है और इवन भी है। क्या ऐसे और भी इवन प्राइम है? द आंसर इज नो। 2 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम भी हो और इवन भी हो, यानी 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर है वो कोई भी प्राइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द लिस्ट ऑफ द प्राइम्स टिल 100। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्राइम्स? व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस? तो ऊपर प्राइम्स की जो लिस्ट है 100 तक की, उसको आप देखो और पता लगाओ कि सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा होगा बिटवीन 2 सक्सेसिव प्राइम्स, यानी एक के बाद एक आने वाले प्राइम के बीच में सबसे कम डिफरेंस कहाँ मिलेगा और सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ मिलेगा। चलिए लिस्ट देखते हैं हम ऊपर। ध्यान रहे, एक के बाद एक आने वाले प्राइम नंबर्स के बीच का ही डिफरेंस देखना है। कम से कम वाला कौन सा डिफरेंस होगा, ज़्यादा कौन सा डिफरेंस होगा। देखो, जो 2 प्राइम सबसे करीब होंगे उनके बीच में डिफरेंस भी सबसे कम होगा, तो स्मॉलेस्ट वाला आपको ऐसे मिल जाएगा। तो देखो 2 और 3 ये दोनों प्राइम बिल्कुल अगल बगल हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, गैप है, वो कम होगा, सबसे कम। और यहाँ देखो 89 और 97 ये दोनों एक के बाद एक आने वाले प्राइम नंबर्स हैं, इनके बीच में सबसे ज़्यादा गैप है। स्मॉलेस्ट डिफरेंस क्या होगा? अगर प्राइम नंबर 3 और 2 को हम माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा, यानी सबसे कम डिफरेंस 3 और 2 के बीच में है, कितने का है? 1 का है। लार्जेस्ट डिफरेंस की बात कर लें 97 माइनस 89, तो ये आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, आर देयर एन इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स अकरिंग इन एवरी रो इन द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज? आपसे ये पूछ रहा है कि क्या हर रो के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स हैं, यानी जितने एक रो के अंदर प्राइम नंबर है उतने दूसरी रो के अंदर, इसी तरह क्या सारी रो के अंदर सेम नंबर ऑफ प्राइम्स हैं? चलिए चेक करते हैं। पहली रो के अंदर देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 प्राइम्स हैं। सेकेंड रो में देख लो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 प्राइम मिल गए। थर्ड रो भी चेक कर लेते हैं 1 2, ये क्या, यहाँ तो सिर्फ 2 ही प्राइम है, तो सारी रो के अंदर सेम नंबर ऑफ प्राइम्स तो नहीं मिले। ऊपर के 2 में तो 4 4 थे, लेकिन थर्ड रो के अंदर सिर्फ 2 ही प्राइम मिले, तो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा नो। हमको इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स नहीं मिल रहे हैं हर रो के अंदर। पहले 2 के अंदर तो 4 मिले और थर्ड वाले के अंदर 2 मिले, तो इक्वल नहीं मिला। 3 ही से हमने चेक कर लिया। बाकी अगर सब में सेम भी आ जाता है तो तीसरा वाला तो गड़बड़ हो गया ना, उसके अंदर तो कम आ रहा है। विच डिकेड्स हैव द लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स? डिकेड कहते हैं 10 ईयर्स के गैप को। अब यहाँ ईयर्स की बात नहीं हो रही, नंबर्स की बात हो रही है, तो डिकेड्स का मतलब ये होगा कि 10 का जो गैप है, यानी हर रो के अंदर देखो 10 नंबर्स लिखे हैं ना, तो बेसिकली आपको ये बताना है कि किस डिकेड के अंदर, यानी किस रो के अंदर सबसे कम प्राइम नंबर्स हैं और किसके अंदर सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर्स हैं। तो पहले आप हर रो का काउंट कर लो कितने कितने हैं। तो ये सारा मैंने लिख दिया कि हर रो के अंदर कितने प्राइम्स हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकेंड रो के अंदर सबसे ज़्यादा प्राइम हमको मिल रहे हैं, और जो लास्ट वाली रो है उसके अंदर सबसे कम प्राइम नंबर मिल रहे हैं। तो इसके आंसर में आप लिखोगे डिकेड 91 to 100। जो लास्ट वाली रो है उसके अंदर कहाँ से कहाँ तक नंबर है? 91 से लेके 100 तक। तो ये वाली जो रो है, यानी ये वाला जो डिकेड है, इसमें सबसे कम प्राइम्स हमको मिले, सिर्फ एक ही प्राइम था कि नहीं। डिकेड 91 to 100 हैव द लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स। डिकेड 1 to 10 एंड 11 to 20, फर्स्ट और सेकेंड जो रो थी उसके अंदर हमको सबसे ज़्यादा प्राइम्स मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे? 4 मिल रहे थे। तो फर्स्ट रो के अंदर 1 से लेके 10 तक नंबर है, सेकेंड रो में 11 से 20 तक। डिकेड 1 to 10 एंड 11 to 20 हैव द मोस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब यहाँ एक बॉक्स दिया, उसको हम पढ़ लेते हैं। प्राइम्स थ्रू द एजेस। प्राइम नंबर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम ऑफ द ग्रीक सिविलाइजेशन। यानी प्राइम नंबर को होल नंबर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह से जाना जाता है, और प्राइम नंबर्स का यूज ग्रीक सिविलाइजेशन के टाइम से होता आ रहा है, जो कि आज से लगभग 2000 साल पहले की बात है। तो तब से लेके आज तक मैथमेटिशियंस आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू अनकवर दियर सीक्रेट्स। तो तब से लेके अभी तक मैथमेटिशियन स्ट्रगल कर रहे हैं कि इसके सीक्रेट्स को पता किया जा सके। यानी प्राइम नंबर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर अभी तक नहीं मिले हैं, तो मैथमेटिशियंस इस पे काम कर रहे हैं। फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट का मतलब होता है ऐसी चीज के बारे में हमको सोचना चाहिए। तो आप सोचो, इज देयर अ लार्जेस्ट प्राइम नंबर? क्या ऐसा कोई प्राइम नंबर इसके बारे में कह सके कि हाँ ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई नहीं है? तो इसके बारे में आपको सोचना है। और डज द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स गोज ऑन विदाउट एन एंड? या फिर ऐसा है कि प्राइम नंबर की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी, जो भी आप बड़े से बड़ा पता लगाओ उससे भी बड़ा कोई ना कोई होगा? तो क्या ऐसी बात है? तो एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम यूक्लिड है, उन्होंने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया, जिसके बारे में आप आगे की क्लास में सीखोगे।
तो अभी के लिए सिर्फ इसके बारे में आपको सोचना है। इसके बारे में यूक्लिड ने पता लगा लिया है कि क्या होगा आंसर, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। अब एक फन फैक्ट जान लेते हैं। द लार्जेस्ट प्राइम नंबर दैट एनीवन हैज रिटन डाउन इज सो लार्ज दैट इट वुड टेक अराउंड 6500 पेजेस टू राइट इट। सबसे बड़ा प्राइम नंबर जिसको अभी तक पता लगाया जा चुका है, वो इतना बड़ा प्राइम नंबर है कि उस पूरे नंबर को लिखने के लिए 6500 पेजेस लग जाएंगे, तब जाके वो पूरा नंबर लिख पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक पेज है, वो नंबर लिखना शुरू करे, लाइन खत्म हो गई, फिर उसी नंबर का आगे का पार्ट अगली लाइन में लिखे, इस तरह करते करते ये पेज भर गया, नेक्स्ट पेज इसी तरह से लिखते लिखते 6500 पेज तक अब लिखते चले जाओगे, तब जाके वो नंबर खत्म होगा। इतना बड़ा नंबर है, मतलब सोच सकते हो वो नंबर कितना बड़ा होगा। तो इतना बड़ा नंबर पता लगाया जा चुका है। अब आप कहो किसने पता लगाया होगा, तो कोई इंसान इतना तो नहीं कर सकता, ये सुपर कंप्यूटर का यूज करके इसको पता लगाया गया है। सो दे कुड ओनली राइट इट ऑन अ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर में ही लिखा जाता है, वैसे इतने ढेर सारे पेज के अंदर कोई नंबर कहाँ लिख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। तो इनमें से कौन प्राइम है? सिंपल सी बात है, 23 है, 37 है, बाकी 51 तो 3 से डिविजिबल है, 26 2 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम होंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज अ मल्टीपल ऑफ 5। आपको 3 पेयर प्राइम नंबर्स के लिखने हैं, वो प्राइम नंबर 20 से कम होने चाहिए, उनका सम 5 का मल्टीपल हो। तो पहली बात क्या कह रहा है कि जो पेयर ऑफ प्राइम नंबर आप लो वो 20 से कम होने चाहिए। तो पहले 20 से कम जो प्राइम नंबर्स उसको हम थोड़ा लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि किन दोनों को हम ऐड करें तो 5 का मल्टीपल आए। प्राइम नंबर्स लेस देन 20, 2 3 5 7 11 13 17 19। अब देख लो किन दो को हम ऐड करें, कैसा नंबर मिले जो 5 का मल्टीपल हो, यानी वो 5 से डिवाइड हो जाए। तो अगर 2 और 3 को हम ऐड कर लें तो 5 आएगा, और 5 का मल्टीपल है, 5 1 5 होता है कि नहीं। तो अब लिखना पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज सम इज अ मल्टीपल ऑफ 5 आर 2, 3, ये एक पेयर बन जाएगा। और कौन सा बनेगा? देखो 7 और 13 को ऐड करेंगे तो 20 आएगा, और 20 भी तो 5 का मल्टीपल है, तो 7, 13 हो गया। आपको 3 पेयर लिखने हैं, तो एक और कौन सा लिखें, ये चलो 11 और 19, इसको ऐड करेंगे 30 आएगा, और 30 भी 5 का मल्टीपल है। 3 लिखना था, 3 हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3। तो 13 और 31 ये दोनों ही प्राइम नंबर है। इन दोनों में खास बात ये है कि दोनों में सेम डिजिट है 1 और 3। तो ऐसे ही पेयर्स आप बताओ प्राइम नंबर्स के 100 तक, जहां पर ऐसा हो रहा हो कि वही सेम 2 डिजिट का यूज करके 2 अलग अलग नंबर बनाए गए हों और वो दोनों प्राइम हो। तो चलिए लिस्ट में ऊपर हम देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से नंबर हैं। 13 और 31 तो देख लिया, 17 और 71, हाँ ये दोनों प्राइम है। 19 और 91 बनेगा, लेकिन 91 तो प्राइम है नहीं। 23 और 32 प्राइम नहीं है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। 29 92 ये भी नहीं होगा। 37 73, हाँ ये 37 73, 37 में 3 और 7 का यूज़ है, 73 में भी 3 और 7 वही सेम डिजिट है कि नहीं। तो इस तरह से आप देखो, मैं आंसर आपको लिखा देता हूँ। पेयर 13, 31, 17, 71, 37, 73, 79, 97, ये जो 4 पेयर है आर रिक्वायर्ड पेयर्स। तो जो पेयर्स हमको चाहिए वो यही है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। 1 से लेके 100 तक के बीच में 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर आपको बताने, यानी एक के बाद एक आने वाले 7 कॉम्पोजिट नंबर्स। तो चलिए ऊपर लिस्ट देखते हैं। तो हमने देखा था सबसे ज्यादा डिफरेंस जिन 2 प्राइम नंबर्स के बीच में है वो 89 और 97 है। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि क्या 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर मिलते हैं कि नहीं। 90, उसके बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो ये लगातार आने वाले आप देख सकते हो 7 कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा, बिल्कुल एक साथ सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। इसके अलावा और कहीं चेक करोगे तो बीच में आपको प्राइम मिल जाएगा, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, उसके बाद देखो यहाँ एक प्राइम नंबर आ गया, तो लगातार वाले नहीं हो गए ना, तो यही होगा। तो इसके आंसर में आप लिखोगे 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 आर 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ट्विन प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ प्राइम्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। तो ट्विन प्राइम्स उन पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स को हम कहते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम्स। क्यों? क्योंकि 5 - 3 करोगे तो आएगा 2। सो आर 17 एंड 19। इसी तरीके 17 और 19 है, यहाँ भी 19 - 17 करोगे तो आएगा 2। तो जिन 2 प्राइम नंबर के बीच के डिफरेंस 2 आए उसको हम ट्विन प्राइम्स कहेंगे। फाइंड द अदर ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 एंड 100। तो और भी ट्विन प्राइम बताओ 1 से लेके 100 के बीच में। अब यहाँ पर अगर ध्यान दो तो ट्विन प्राइम में हो क्या रहा है, 3 और 5 की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखो इसके बीच में एक ही नंबर आ रहा है, 3 के बाद आता है 4, यानी 3 प्राइम है, फिर एक नंबर छोड़ के अगला प्राइम है। इसी तरह से 17 और 19 का हम देख लें तो इसके बीच में सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, 18। तो अब लिस्ट में आपको यही देख लेना है कि कौन से 2 प्राइम ऐसे हैं जिनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है,
जो कि नॉन प्राइम हो। 3 और 5 वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। 5 और 7 देख लो, इसके बीच में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है कि नहीं। 11 13 हो गया, 17 19 हो गया, और देखो यहाँ पर 41 43 इसके बीच में एक ही नंबर आ रहा है। फिर कहाँ मिलेगा 71 73, बस यही इतना है। अच्छा हाँ, ये देखो रह गया 59 और उसके बाद 60 छोड़ के 61, ये साइड में था ना इसीलिए दिखा नहीं, तो ध्यान से करना गलती ना हो। यहाँ एक और रह गया, ये 29 इसके बाद 30 छोड़ के 31, तो यही सारे आप लिख दो। ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 and 100 आर 3 and 5, 5 and 7। ठीक है, तो ये सारे हमने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन। तो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखे हैं बताओ आप क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। एक्सप्लेन भी करना है, यानी थोड़ा सा रीजन भी बता दो, ऐसा नहीं कि ट्रू फॉल्स लगा के भाग गए। ए वाला स्टेटमेंट है देयर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं जिसका यूनिट डिजिट 4 हो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सही बात है, कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं होगा जिसकी यूनिट डिजिट 4 हो, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट 4 हो गई इसका मतलब क्या है, ये चीज़ आप जानते हो कि किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट यानी वंस वाली प्लेस 0 हो जाए या 2 4 6 या 8 इनमें से कुछ आ जाए तो वो नंबर इवन होता है। तो अगर यूनिट डिजिट 4 आ गई इसका मतलब वो इवन होगा, और हमने देखा है कि सिर्फ एक ही इवन नंबर है जो कि प्राइम होता है, वो कौन सा है, 2 है। तो इसके अलावा और कोई भी जो इवन है वो प्राइम नहीं हो सकता, यही बात कह रहा है कि प्राइम नंबर नहीं होगा वो। तो आंसर में लिख देना ट्रू बिकॉज अ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4 इज एन इवन नंबर एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम। बी वाला अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन ऑल्सो बी प्राइम, कह रहा प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है वो भी प्राइम होगा, तो ऐसी बात नहीं है, इसको हम फॉल्स कहेंगे। एग्जाम्पल ले लो, एक प्राइम नंबर 3 ले लिया और 5 ले लिया, इसका जो प्रोडक्ट है वो आएगा 15, 15 प्राइम नहीं है ना, तो प्राइम का प्रोडक्ट प्राइम नहीं होता। सी वाला स्टेटमेंट है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव फैक्टर्स। अरे भैया ये तो गलत बात है, प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता दूसरा वो खुद, तो आप कैसे कह सकते हो कि फैक्टर ही नहीं होता, होता है, फॉल्स स्टेटमेंट। डी वाला ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, सारे ही इवन नंबर कंपोजिट होते हैं, भाई गलत बात, 2 इवन है लेकिन प्राइम है, कंपोजिट नहीं है। ई वाला स्टेटमेंट देखो 2 इज अ प्राइम एंड सो इज द नेक्स्ट नंबर, 2 प्राइम है उसके जस्ट बाद आपका 3 आता है वो भी प्राइम है। इसके अलावा कोई सा भी आप प्राइम नंबर ले लो, अगला वाला नंबर कंपोजिट होगा, यानी बस 2 और 3 वाला केस छोड़ दो, इसके बाद आप देखो 3 के बाद अगला जो नंबर होगा कंपोजिट होगा, 4 होगा। 5 की बात कर ले तो 5 के जो अगला वाला नंबर होगा 6, वो एक कंपोजिट नंबर है। तो 2 और 3 का केस छोड़ दें तो उसके बाद कोई सा भी प्राइम नंबर हो उसका अगला वाला कंपोजिट होगा, प्राइम नहीं होगा। तो ये बात सही है, ट्रू है, लेकिन कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो कोई से भी 2 ऑड नंबर आप ले लो, उसके बीच में एक इवन नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि नंबर हमारे कैसे होते हैं, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ऐसे ही चलता है ना। 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, फिर 5 ऑड है, 6 इवन है। तो जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो ऑड इवन ऐसे करके लिखे होते हैं। तो कोई सा भी 2 ऑड प्राइम ले लो, यानी ऑड भी हो प्राइम नंबर भी हो, तो उसके बीच में आपको इवन मिलेगा। जैसे 3 और 5 हमने ले लिया, ये ऑड भी है और प्राइम भी है, इसके बीच में जो 4 है वो इवन है, और हम जानते हैं 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नहीं होता, यानी वो कंपोजिट होगा। अच्छा ऑड प्राइम क्यों कहा, ऑड क्यों नहीं कहा, क्योंकि ऑड नंबर 1 भी होता है, अगर 1 और 3 लोगे तो उसके बीच में तो आपको प्राइम नंबर मिल रहा है, और 1 को छोड़ के सारे ही ऑड नंबर आपके प्राइम होते हैं, इसीलिए ऑड प्राइम कहा, ताकि 1 और 3 वाला केस ना बने। तो आप लिखोगे ट्रू बिकॉज देयर इज ऑलवेज एटलीस्ट 1 इवन नंबर बिटवीन 2 ऑड प्राइम्स, कम से कम एक इवन तो मिलेगा 2 ऑड प्राइम के बीच में, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है। जैसे हम 17 और 23 की बात कर लें तो इसके बीच में कई सारे आपको इवन नंबर्स मिल जाएंगे, तो एक तो इवन मिलेगा ही मिलेगा, और एक भी इवन आ गया तो इवन तो प्राइम होता नहीं, वो तो कंपोजिट होता है, 2 को अगर छोड़ दें मतलब हमको कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। सो नो अदर पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर बोथ प्राइम, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि एग्जैक्टली 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, यानी 3 अलग अलग प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर मिले, कौन से ऐसे नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो नंबर लिखे हैं उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। जैसे हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 और 3 प्राइम है और इसके मल्टीपल के फॉर्म में हमने लिख दिया। तो इस तरह से ब्रेक कर देंगे तो वहाँ से दिखाई पड़ जाएगा कि कितने प्राइम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या वो एग्जैक्टली 3 नंबर्स हैं, अगर हैं तो जो हमारी कंडीशन है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये ब्रेक करेंगे कैसे, इसी ब्रेक करने को कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि आगे आएगा, क्वेश्चन पहले दे दिया है तो थोड़ा समझ लेते हैं। एलसीएम वाला मैंने आपको समझाया था ना, उससे आसानी है ये। एलसीएम में सारे नंबर हम एक साथ लिख के फिर काम करते हैं, यहाँ अलग अलग नंबर का चेक करना है तो अलग अलग नंबर के साथ वही काम करेंगे जो हमने एलसीएम वाले केस में किया था।
45 लिख लिया। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा तो क्या करें, अगला प्राइम नंबर ले लो 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, फिर से ये 3 से डिवाइड होगा 5 आ जाएगा, अब 3 से डिवाइड नहीं होगा 5 से होगा, आ गया 1। 62 से डिवाइड हो जाएगा 30 आ जाएगा, फिर से ये 2 से डिवाइड होगा 15 आ जाएगा, 3 5 15, 5 1। 91 की बात कर ले तो 2 से 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5, इससे भी नहीं होगा, 7 से होगा। ये इतनी जल्दी मैं कैसे चेक कर ले रहा हूँ किससे डिवाइड होगा नहीं होगा, आगे अभी आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया जाएगा जहाँ नंबर्स को हम थोड़ी देर में ही पहचान लेते हैं कि इस नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 7 1 7, 7 3 21, 13 खुद ही प्राइम है तो सिर्फ ये 13 से ही डिवाइड होगा। 105 की बात कर लें तो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9, 3 5 15, अब 3 से नहीं होगा 5 से होगा, 5 7 7 1। 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से तो ये 11 आ जाएगा, 11 से तो ये 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो 45 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो नंबर्स आए हैं यहाँ पर इन्हीं के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 3 9, 9 5 45। तो हमने इस नंबर को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। इसी तरह से हम 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 5, 91 को 7 × 13, 105 को 3 × 5 × 7, 330 को 2 × 3 × 5 × 11। हमको क्या पता करना था कि ऐसा नंबर बताओ इनमें से जो एग्जैक्टली 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स का मल्टीपल हो। यहाँ 3 प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन 2 तो सेम ही है। अलग अलग की बात करें तो सिर्फ 2 ही प्राइम है, 3 और 5, तो ये वो नंबर नहीं है। 60 की बात कर लें तो यहाँ 3 अलग अलग प्राइम है लेकिन एक प्राइम 2 बार आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना है। 3 प्राइम नंबर हो और तीनों अलग अलग हों। यहाँ तो 4 हमको दिख रहा है यानी एक प्राइम नंबर 2 बार आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 ही प्राइम नंबर है, ये भी नहीं होगा। ये 105 देखो, यहाँ पर 3 5 7 एग्जैक्टली 3 प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीनों अलग अलग हैं, तो ये कंडीशन पूरी कर रहा है। और यहाँ पर तो 4 प्राइम है तो ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, तो सिर्फ एक ही नंबर है, आप लिख दोगे ओनली 105 इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी 3 डिजिट प्राइम नंबर्स यू कैन मेक यूजिंग ईच ऑफ 2 4 एंड 5 वंस। कितने 3 डिजिट के प्राइम नंबर्स आप बना सकते हो, इनमें से हर एक यानी 2 4 5 इन तीनों को ही यूज़ करना है, हर एक को यूज़ करना है, ईच कह रहा है यहाँ पर, और वंस यानी एक बार यूज़ करना है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ये 3 डिजिट का यूज़ करना है और तीनों को एक एक बार ही यूज़ करना है, यानी तीनों डिजिट का इस्तेमाल होगा उस प्राइम नंबर को बनाने में। अब मैं एज अ टीचर नहीं, एज अ स्टूडेंट समझ के अपने आप को इस क्वेश्चन को सोचता हूँ कि क्या होगा। भाई 3 डिजिट का नंबर होगा, इन 3 जगह में 2 4 5 जो डिजिट है इन्हीं को सेट करना है क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करके नंबर बनाना है। अगर प्राइम नंबर होगा तो सिर्फ वो 1 और वो नंबर जो खुद है उसी से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर जो भी नंबर हम बना रहे हैं उसके लास्ट में 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए तो वो हो जाएगा इवन नंबर, और इवन नंबर प्राइम नहीं होता। इसका मतलब 2 और 4 को लास्ट में हम रख नहीं सकते। भाई तीनों में से कोई एक तो लास्ट में आएगा, तो ये बात पता चल गई कि भाई 2 और 4 लास्ट में नहीं आ सकता। अच्छा, क्या लास्ट में 5 रख सकते हैं? अगर लास्ट में हमने 5 रख दिया तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि कोई सा भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 आ जाए, वंस वाली प्लेस पे 5 आ जाए, वो 5 से पक्का डिवाइड होगा। पीछे क्या नंबर है उससे कोई मतलब नहीं। अभी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे ना तो वहाँ ये चीज़ आपको मिलेगी। तो क्या बात समझ में आई? 3 ही नंबर हमको दिए हैं और तीनों ही लास्ट में नहीं रख सकते, और कह रहा है कि तीनों को इस्तेमाल करके ही बनाना है नंबर, छोड़ नहीं सकते आप। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी 3 डिजिट का प्राइम नंबर नहीं बन सकता इन डिजिट का यूज़ करके, क्योंकि इनमें से किसी को भी हम लास्ट में रख लें वंस वाली प्लेस पे तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा। तो आपसे रीज़न नहीं पूछा था, हालांकि रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आप लिखोगे इसके आंसर में नन, कोई भी ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑब्जर्व दैट 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 2 × 3 + 1 = 7 इज ऑल्सो अ प्राइम। 3 एक प्राइम नंबर है और 3 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें यानी उसको डबल कर दें और उसमें 1 ऐड कर दें तो हमको 7 मिल जाएगा, 7 भी प्राइम है। आर देयर अदर प्राइम्स फॉर विच डबलिंग एंड एडिंग 1 गिव्स अनदर प्राइम। तो क्या ऐसे और भी प्राइम नंबर्स हैं कि उस प्राइम नंबर को हम डबल कर दें यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो कुछ भी है उसमें 1 ऐड कर दें तो हमको एक और प्राइम नंबर मिल जाए? कम से कम 5 ऐसे एग्जाम्पल आप दो। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्राइम नंबर आपका 2 है, प्राइम नंबर को हमको डबल करना है यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो आए उसमें 1 ऐड कर दें तो आएगा 5। तो देखा कि यहाँ आंसर हमको प्राइम मिल रहा है, इसका मतलब ये पेयर बन सकता है। 3 का तो दिखाई दिया। 5 की बात कर लें, 5 2 = 10 + 1 11, हाँ ये आ जाएगा। 5 को डबल कर रहे हैं फिर उसमें 1 ऐड कर दे रहे हैं तो 11 आ जा रहा है, 11 भी प्राइम है।
तो प्राइम को डबल करके 1 ऐड कर दिया तो प्राइम नंबर मिल रहा है। 5 के बाद अगला प्राइम आता है 7, 7 2 14 + 1 15, 15 तो प्राइम नहीं है। 7 के बाद आएगा 11, 11 2 22 + 1 23, हाँ ये हो जाएगा। 13 2 26 + 1 27, 27 तो प्राइम नहीं है। 17 2 34 + 1 35, ये भी प्राइम नहीं है। 19 2 38 + 1 39, ये भी प्राइम नहीं है। इसके बाद अगला प्राइम आपका 23 आता है, हाँ ये हो जाएगा। 46 + 1 47, अगर 29 लें तो उससे भी हमको प्राइम मिलेगा। तो हमने ये चेक कर लिया यहाँ से कौन कौन से नंबर आए। 2, 5, 11, 23 एंड 29 आर 5 प्राइम्स फॉर विच डबलिंग एंड एडिंग 1 गिव्स अनदर प्राइम। तो ये 12th वाले का आंसर हो गया और इसी के साथ ही फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।